बोलो कितने आते हो यूजुअली, मुझे ध्यान नहीं है इसके लिए। बोलना भाई, किसी को याद है? सर इतना ही होते हैं। इतने ही होते हैं, ठीक है ठीक है। तो चलो, लास्ट क्लास में मुझे याद है कि कैलकुलस का फर्स्ट लेक्चर किया था। यस सर। यस सर। कुछ असाइनमेंट दिया था। यस सर। उसमें पूछना है? नो सर। कुछ भी नहीं पूछना है, सब हो गए। यस। क्या बात करता है, ऐसा कैसे? सच में? मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे पढ़ा दूंगा, बट सही से बता, सब हो गए क्या? यस सर। यस सर। किसी को कुछ पूछना हो तो बोलो। सर पूछ रहा सर। सर पहले पहले सेक्शन के 10th क्वेश्चन, उसमें से लास्ट स्टेप नहीं आ रहा है सर उसमें। जो भी है मुझे नंबर मुझे बता दो। 10th क्वेश्चन सर, सेक्शन ए। हाँ तो देख रहे हैं, सेक्शन ए में से क्वेश्चन नंबर 10 पूछना है। और किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। बस एक ही? देखो कुछ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वेंजेंट के क्वेश्चन होंगे, सब हो गए क्या? चलो कोई नहीं, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ सेक्शन ए का। पूछ, वही तो तब से कह रहा हूँ, पूछो। हाँ सर, क्वेश्चन 16। किधर का 16? सेक्शन ए का? सेक्शन बी। यस सर। सेक्शन बी, सेक्शन बी का 16। और किसी को कुछ ऐड करना है? क्वेश्चन नंबर 20 सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन 13 सेक्शन बी। क्वेश्चन 13 सेक्शन बी और एक्सक्यूज मी सर। सर पहला वाला काट दो सर, क्वेश्चन सेक्शन ए 10th वाला आ गया सर, अभी उसको काट दो। आ गया। ठीक, तो सेक्शन ए क्वेश्चन 10 हटा दिया। और सेक्शन बी क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हो क्या? हाँ सर, सेक्शन बी। हाँ ठीक है, सेक्शन बी। ए का कुछ नहीं, सेक्शन बी का हिस्सा है। ठीक है, ढूंढते रहना, बताना अगर कुछ होगा तो तब तक मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, चलो ध्यान से। सबसे पहले सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये वाला, ठीक है। ये डेरिवेटिव ऑफ आर जेड, ये वाला क्या? हाँ सर। ठीक है, ये क्वेश्चन है शायद। हाँ सर। ठीक है, देखिए इसमें है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ आर एज अ फंक्शन ऑफ जेड 6/z³ प्लस 1/8z4 माइनस 1/3z⁻10 whatever। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ जेड, आर जेड मेरा
कुछ ऐसा हो गया 6 इंटू जेड टू द पावर -3/2 ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 1/8 जेड टू द पावर -4 ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 1/3 जेड टू द पावर -10 ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ Yes. तक कोई दिक्कत? No, sir. और एक फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया था वो था d/dx ऑफ x रेज टू n एज n इंटू x रेज टू n-1 ऐसा कुछ सिखाया था। Yes, sir. फॉर्मूला के नाम पर एक ही फॉर्मूला सिखाया है मैंने, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। अब ये जब यहाँ लगेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं dr अपॉन dz। सबसे पहले 6 बाहर, ये हो जाएगा d अपॉन dz ऑफ z टू द पावर -3/2 हो जाएगा, Yes, प्लस sir. 1/8 बाहर d/dz ऑफ z टू द पावर -4 माइनस 1/3 बाहर d/dz ऑफ z टू द पावर -10। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला अब जब हम अप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो गया 6 -3/2 से मल्टीप्लाई हो गया, -3/2 -1 कितना हो जाएगा, z टू द पावर -5/2 हो जाएगा, होगा। Yes, sir. फिर -4 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर 1/8 हो गया, z टू द पावर -5 हो गया, फिर ये -1/3 है तो +1/3 हो गया क्योंकि -10 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये हो गया z टू द पावर -11। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. तो ये हो गया -9 z टू द पावर -5/2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ z टू द पावर 5/2 नीचे, -1/2 z टू द पावर 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 2 जा 8, प्लस 10/3 डिनोमिनेटर में z टू द पावर 11। कोई दिक्कत? No, sir. तो और ज्यादा सिंप्लीफाई करूं तो शायद ऐसा लिख पाऊंगा -9 यह हमारा √z5 हो जाएगा, -1/2 z रेज टू 5 प्लस 10/3 z रेज टू 11। ऐसा कुछ शायद आंसर दिया होगा, देख लेना एक बार। Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. पक्का? तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। नेक्स्ट है 13, 16, 20। लिखने को दूंगा टाइम, 2 मिनट रुक जाओ, आगे बढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? यह है 13 आपका, Yes, sir. यही क्वेश्चन है 13 ना? yes, sir. देखिए
तो लिखा है डिटरमाइन वेयर इफ एनीवेयर द फंक्शन कुछ दिया हुआ है इज नॉट चेंज। तो एज अ थ्योरी हम लोग पढ़े हैं कि dy बाई डी एक्स जहाँ पॉजिटिव होता है वहां फंक्शन इंक्रीजिंग है, Yes, जहाँ sir. नेगेटिव होता है वहां फंक्शन डिक्रीजिंग है, और जहाँ जीरो होता है वहां फंक्शन चेंज नहीं करता है। यही हमारी थ्योरी है Yes. ना। तो इस थ्योरी के हिसाब से देखो, मेरे पास है फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 9x² माइनस 48x प्लस 2, ये मेरे पास फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको y पकड़, तो मेरा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो 3x क्यूब का 3x² हो जाएगा, Yes. 9x² का 18x हो जाएगा, माइनस 48x का माइनस 48 हो जाएगा, और 2 का 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो 3 कॉमन, ये हो गया x² प्लस 3 6 जा 18, 6x माइनस 16 3 जा 48, 16 हो गया, है ना। तो यहाँ से ये फैक्टराइज हो जाएगा। हाँ सर। क्या होगा? 8 2 सर। तो x प्लस 2 या माइनस 2? -2 x माइनस 2, और इधर x + 8 x प्लस 8। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। अब क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फंक्शन इज नॉट चेंजिंग। तो हम लोगों को मालूम है कि dy बाई डी एक्स अगर 0 होता है तो फंक्शन चेंज नहीं करता है, मालूम है ना। Yes, sir. तो yes इफ dy बाई डी एक्स इज 0, फिर क्या है कि फंक्शन चेंज नहीं करता है, देन फंक्शन डजंट चेंज। तो अगर फंक्शन चेंज नहीं करता है तो यहाँ पर मेरा x इज इक्वल टू 2 पर और x इज इक्वल टू -8 पर, ये दो ऐसे पोजीशंस होंगे जहां पर कि फंक्शन चेंज नहीं करेगा। क्लियर? yes sir Yes, sir. तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट इज 16। Sir. क्या बोल रहे हो? दो कॉपी करने को टाइम तो लग रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 चला गया। अच्छा, ये वाला टेंजेंट लाइन जिसमें निकालना। ठीक, ये क्वेश्चन है, फाइंड टेंजेंट लाइन टू अफेक्ट दिस मच। देखो, एज अ थ्योरी हमने पढ़ा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स होता है, ये सिखाया है ना। yes sir तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, ये एक थ्योरी की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है ना। yes तो दूसरी थ्योरी की जरूरत होगी कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये दो थ्योरी हो गया की पॉइंट, जिसके बेसिस पर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
थ्योरी क्या जरूरत है पता चल गया? बोलिए। Yes, sir. अब आ जाइए क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले देखो, अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग मुझे y क्या मिलेगा? तो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखिए कितना मिलता है y। -m+z। क्या? x इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में पुट करने पर y मतलब f की वैल्यू कितनी मिलेगी? -3। मारूंगा। 13। +13 मिलेगी। 13। x -1 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव 1 ही रहेगा, तो 7 7 + 8 15 15 - 2 13 होगा। यस। Yes. तो पहले dy/dx निकाल दो। तो जब हम dy/dx निकालेंगे तो ये हो जाएगा 28x³ -48x⁵, देखते रहना। 5 नहीं, x⁷ हो जाएगा सॉरी, -5। है ना, -7 सॉरी। तो 48x⁻7 ऐसा होगा, और ये हो जाएगा +2 ऐसा हो जाएगा, यस। होगा। तो मुझे स्लोप कहाँ चाहिए? तो x इज इक्वल टू 1 पर चाहिए। तो dy/dx सॉरी -1 पर x इज इक्वल टू -1 पर कितना होगा? x -1 पुट करोगे तो -28 होगा, और Yes. 7 ये भी ऑड है तो ये भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस 48 और +2, तो 50 - 28 कितना होगा? 22। 22। तो स्लोप मुझे 22 मिल गया। स्लोप 22 मिल गया तो हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? तो हम अपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू m दैट इज 22 इंटू x प्लस c, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें c मुझे मालूम नहीं है ना, c मिल जाएगा कांस्टेंट तो हमारा काम चलेगा। यस। बोलो। Yes, sir. तो Yes. इस लाइन को y इज इक्वल टू 22x प्लस c को यहाँ से पास करना चाहिए ना, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। यस। Yes, sir. तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y की वैल्यू 13, x की वैल्यू -1, तो -22 प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी मिल गई? 35। 45, तो c मुझे 35। 45, तो यहाँ से फाइनली मेरा आंसर हो गया y इज इक्वल टू 22x प्लस 45। सर ये 35। हमारा इक्वेशन ऑफ So टेंजेंट का 35. कितना? 35 होगा। 35. 35 लिख दो इसमें जाओ। 35 आया समझ में? ये आपका आंसर होगा। Yes, sir. 16 तक कोई डाउट? नहीं सर। सर 17 वाला एक बार। नेक्स्ट इज 20। सर 17। क्या जोर से बोलो? 17। अच्छा 17 बताना है। हाँ। ओके, 17 ऐड कर लिया यहाँ पर, तो 17 पहले देखते हैं।
ये हुआ 17। यही क्वेश्चन है। हाँ सर। बोलिए, यही वाला है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़िए। So the position of an object at any time is given by this. Find the velocity of object at any time t. Does the object ever stop? मतलब मुझे देखना है वेलोसिटी चेंज होता है क्या? When is object moving in right and when object is moving in left? तो जब वेलोसिटी मेरा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है राइट में मूव कर रहा है, और जब मेरा वेलोसिटी नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है लेफ्ट में मूव कर रहा है ना? हाँ सर। ये बात समझ आया? यस। अच्छा, और वेलोसिटी होता क्या है? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं ds/dt, लिख सकते हैं। यस सर। तो ये हो गए मेरे कुछ की पॉइंट्स। तो देखो, h है मेरा 3t⁴ माइनस 40t³ प्लस 126t² माइनस 9, ये s है। सबसे पहले हम वेलोसिटी के लिए ds/dt निकालेंगे, यही हमारा वेलोसिटी होगा ना? तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 3 जा 12, 12t³ माइनस 43 जा 120, तो 120t², 126 2 जा कितना होगा? 252। 252। तो 252t और 9 का हो गया 0। ये डिफरेंशिएशन तक में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। नो सर। तो 12 इंटू टी मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया मेरा 12t कॉमन ले लेंगे तो ये t² हो जाएगा, यस। ये माइनस 10t हो जाएगा, यस। और इसमें से 252 डिवाइडेड बाई 12 कितना होगा? 21। 21 सर। तो ये हो गया प्लस 21। ये फैक्टराइज होगा यस सर। 7 3 जा 21। तो 12t 7 3 जा 21 होता है, आपने बताया। तो ये हो जाएगा t-7 इंटू t-3। ये मुझे v मिल गया। यस। यस। अब ये अगर मुझे v मिल गया तो देखो यहाँ पर, तो ये हो गया मेरा ए पार्ट का आंसर, हो गया ना? यस सर। अच्छा, वेलोसिटी जीरो कहाँ कहाँ है? तो t = 0, t = 3 एंड t = 7 सेकेंड। ये तीनों पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होगा। यस सर। यस सर। तो ये मिल गया मेरे बी पार्ट का आंसर। सी में पूछा है कब राइट लेफ्ट घूमता है, तो देखो कब राइट लेफ्ट घूमता है, तो देखो अब अगर मैं इसको एक नंबर लाइन पर अरेंज करूं v के फंक्शन को, तो देखो ये हो गया मेरा t = 0, ये हो गया मेरा t = 3, और ये हो गया मेरा t = 7। ऐसा हो गया। यस सर। अब इस एक्सप्रेशन में t की वैल्यू तुम 0 और 3 के बीच कुछ 1 पुट करके देखो,
तो t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो v पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव। पुट करो तो ये नेगेटिव दोनों मिला के पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, 3 और 7 के बीच की कुछ वैल्यू पुट करो तो नेगेटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव होगा ना। दैट मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत है। 4 पुट करके देख तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये t पॉजिटिव थे नेगेटिव हो गया। 7 से ज्यादा पुट करेगा तो फिर पॉजिटिव हो गया, है ना। तो पॉजिटिव मतलब राइट में जा रहा है, तो 0 से 3 में राइट में जा रहा है, 3 to 7 में लेफ्ट में जा रहा है, और 7 के बाद फिर राइट में जा रहा है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो अभी ये था कौन सा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये? 17। तो चलो 17 इज डन। अब एक बचा 20, तो 20 करते हैं। इससे पहले अभी तक जितना किया उसको एक बार लिख लो तुम लोग। ओके सर। मैं तुम्हें लिखने को एक साथ कर देता हूँ। दिख रहा है सब एक साथ? थोड़ा बड़ा करना। तो तुम लोग अपने अपने स्क्रीन पर ना जूम आउट कर सकते हो इसको, जूम इन, या मैं बड़ा कर दूं, जैसा बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, कर सकते हो हम लोग जूम इन। हाँ आप लोग कर सकते हैं, मतलब जिसका जैसा है। इसके लिए मैं नहीं किया, नहीं तो कहोगे तो मैं बड़ा कर देता हूँ। इतना बड़ा चलेगा? हाँ सर चलेगा। हाँ सर। करते जाओ, जब स्क्रॉल करना होगा तो बता देना मुझे।
ऊपर करूं? यस सर। 13th भी हो गया क्या? Yes, sir. हो जाए तो बता देना। हो गया? बोलिए, हुआ? हो गया सर। पक्का? यस सर, हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट। देखो, लिखा है कि फाइंड वेयर इफ एनीवेयर टेंजेंट टू द लाइन, और लाइन का एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो टेंजेंट टू द लाइन इज पैरेलल टू, और कोई एक लाइन दिया हुआ है। तो कोई लाइन पैरेलल होता है, कोई लाइन पैरेलल कब होता है? जब स्लोप सेम होगा, तभी यस पैरेलल होगा ना। यस सर। तो जिस लाइन के मुझे पैरेलल दिखाना है, उस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 4x + 23। तो ये जो 4 है, x का कोएफिशिएंट, यही स्लोप है। यस यस सर। सबको मालूम है ये? यस सर। यस सर। तो फाइनली ये क्वेश्चन मेरा ऐसा हो गया कि ये जो फंक्शन है, इसके टेंजेंट का स्लोप मतलब dy/dx, ये जहां पर 4 हो जाएगा, वो पोजीशन मतलब उसके क्रॉसपोंडिंग x की वैल्यू मुझे ढूंढनी है।
कोई डाउट? नो सर। No, sir. तो आप क्या कीजिए, आपके पास दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस x, ऐसा दिया हुआ है। तो हम Yes, sir. dy बाई dx अगर निकालेंगे तो dy बाई dx मेरा कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 10x प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. कोई डाउट है किसी को ये डिफरेंशिएशन में? No, sir. No, sir. इस स्लोप को मुझे 4 से इक्वेट करना है। तो 3x² माइनस 10x प्लस 1 दिस शुड बी इक्वल टू 4। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 3x² माइनस 10x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। Yes, sir. ये फैक्टराइज हो सकता है क्या? Yes, sir. 9 plus 1. 9 प्लस 1, तो क्या लिखेंगे बताओ? फैक्टर में X क्या लिखेंगे? X minus 1. X minus 3. अरे x माइनस 1 x माइनस 3 थोड़ा ना होगा 3x²। बोलो। नहीं, x माइनस 3 भी नहीं होगा। सर फैक्टराइज नहीं होगा। क्या होगा? फैक्टराइज नहीं होगा। फैक्टराइज नहीं होगा। सर फॉर्मूला डेसिमल से में आंसर आएगा। निकालना पड़ेगा। ठीक है, नहीं होगा, नहीं होगा, मुझे नहीं पता, तुम लोग बोले होगा तो मैं देख रहा था, अभी देख लेते नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक से x की वैल्यू माइनस b दैट इज 10 प्लस माइनस अंडर रूट b², तो 10² 100 माइनस 4ac, तो 4 3 जा 12 3 जा 36 प्लस साइन के साथ प्लस 36 डिवाइडेड बाय 2a 6। 6 136 को क्या लिख सकते हैं? बोलो। 4 के फैक्टर में तो कुछ लिख नहीं सकते हैं ना बेटा। तो 10 प्लस माइनस 2√17 शायद, देखो तो, नहीं 17 नहीं, 2√34. 2√34, हाँ 2√34 ऐसा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 6, जो भी हो। तो ये दोनों पॉइंट के लोकेशन मिल गए, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, अब सिलेबस कुछ आगे बढ़ाते हैं। तो थ्योरी हम लोगों का हो गया, आई मीन सॉरी असाइनमेंट डिस्कशन हो गया। असाइनमेंट डिस्कशन डन। अब हम लोग थोड़ा थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। कॉपी कर लीजिए।
लिख लिए? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे कुछ नया मतलब पिछली क्लास में 2-3 रूल बताया था मैंने आपको अलजेब्रिक फंक्शन को कैसे, उसी में एक स्टेप आगे आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट एंड कोसेंट रूल। आज का अपना काम है प्रोडक्ट एंड कोसेंट रूल। तो कीबोर्ड पूरा उल्टा सीधा हो गया है इसलिए। क्या हो गया? कोई कुछ बोल रहा है क्या? ऐसे क्यों हो रहा है? अच्छा, तो पहले प्रोडक्ट रूल देख लो। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये प्रोडक्ट रूल के हिसाब से क्या होता है, ध्यान से समझो। अगर कोई फंक्शन, सपोज एक फंक्शन है मल्टीप्लाइड विद दूसरा फंक्शन है, तो यहाँ पर u और v दोनों x के दो डिफरेंट फंक्शन है, और अगर मुझे dy बाई dx ढूंढना है तो ये dy बाई dx होगा, पहले u को बाहर रखेंगे, फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरी बार v को बाहर रखेंगे और फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूल। तो ये जो आपका रूल हो गया, ये रूल आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूल। इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये अभी हम लोग सीख। तो ये आपका रूल हो गया प्रोडक्ट रूल का। अब देखो कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ये हर जगह आज के लेक्चर के बाद हर जगह ये इसको यूज करने को मिलेगा। थोड़ा सा कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखोगे तो मान लेते हैं मेरे पास है कोई जस्ट एक एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 10 होल टू द पावर 20, ऐसा कुछ है। अब देखो,
अब ये होल टू द पावर 20 को तो हम एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, Yes, sir. नहीं कर सकते ना। तो अगर मुझे dy बाई dx निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले x प्लस 10 रेज टू 20 इसको बाहर रखेंगे और फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरी बात, x को बाहर रखेंगे और अच्छा एक मिनट, x प्लस 10 रेज टू 20 कर दिया ना, तो ये आपको क्या है कि इसके लिए एक चेन रूल की जरूरत होगी। तो ये वाला एग्जांपल अभी के लिए आपके लिए गलत हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, ये एग्जांपल एक लेक्चर के बाद, क्योंकि इसमें एक और रूल लगेगा। अभी के लिए ये सुटेबल एग्जांपल नहीं है। अभी के लिए सुटेबल एग्जांपल ये पता है, y इज इक्वल टू, मान लो कुछ भी, क्या कर दूं, सपोज x इंटू अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब आपको लगता होगा कि x और अंडर रूट एक्स, इन दोनों को तो हम ऐसे भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, है ना। तो दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ। एक जो आपको लगता है कि अगर हम ये प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़े होते तब कैसे करते, पहले वो देख लेते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा y इंटू एक्स रेज टू 3/2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू, Yes, sir. अच्छा, तो यहां से मुझे आंसर मिलेगा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स रेज टू 3/2 माइनस 1, दैट इज 1/2। ये हमारा आंसर मिलेगा, है ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब इसको चेन रूल से कर, मतलब सॉरी, ये जो प्रोडक्ट रूल पढ़ा हमने उससे करके देखते हैं। तो प्रोडक्ट रूल से अगर करेंगे तो देखिए, इसको अगर हम प्रोडक्ट रूल से करने जाएं तो उससे भी यही आंसर मिलेगा। फिर आप सोचोगे सर जब दोनों से एक ही आंसर मिलता है तो प्रोडक्ट रूल पढ़ते क्यों? तो प्रोडक्ट रूल इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हो गया आसानी से, हर क्वेश्चन में होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो इसीलिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देता हूँ अभी जो बिना प्रोडक्ट रूल के हो ही नहीं सकते। मान लो ऐसा है, एक तो इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये एक ही बात है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले मैं x को बाहर रखूंगा और फिर रूट एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा, करेंगे। दूसरी बार रूट एक्स को बाहर रखूंगा और x को डिफरेंशिएट करूंगा, यही प्रोडक्ट रूल है ना। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. प्लस ये हो गया रूट एक्स और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया ऐसा। Yes, sir. तो यहाँ पर अगर देखोगे तो 2 रूट एक्स एलसीएम हो गया, तो ऊपर बच गया x और 2 रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे रूट एक्स को तो 2x हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये Yes, हो गया sir. 3x अपॉन रूट एक्स। तो अगेन 1 अपॉन 1, ऊपर 1 पावर नीचे 1/2, तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा। तो ये यही कहानी हो गई, 3/2 रूट एक्स, सेम आंसर आ गया। आया सेम आंसर। Yes, sir. कुछ और एग्जांपल करके दिखाता हूँ मैं। लिख नहीं मैं दूंगा, लिखने को टाइम दूंगा, रुक जाओ। तो जैसे ये एग्जांपल में तो आपको लग रहा होगा कि अगर हम प्रोडक्ट रूल नहीं भी पढ़ते तो भी मुझे आना चाहिए, ऐसे कर लेंगे।
लेकिन आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें अगर आपने प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ा है तो फिर आप फंस जाओगे। ठीक है, जैसे सपोज एक क्वेश्चन में ऐसा ले लेता हूं, या समझिए तो थोड़ा आप ही को देता हूँ सॉल्व करने, या करके दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन है, जैसे इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, इसमें से ए और बी में से मान लो एक, पहले ए देखते हैं। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये हो गया y इज इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब x टू द पावर 2/3, यही हुआ, मल्टीप्लाइड विथ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। Yes. अच्छा, तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दें और फिर डिफरेंशिएट करें। बी के साथ भी ऐसा है। दूसरा तरीका है कि हम ऐसा नहीं करते हैं, हम प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो dy बाई डी एक्स, इसमें सबसे पहले x रेज टू 2/3 बाहर रखेंगे और d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरी बार 2x माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे और d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 2/3 करेंगे। कोई दिक्कत? तो ये तो हो गया x रेज टू 2/3। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो? 2. 2 एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x 2x. वेरी गुड। प्लस ये ऐसा ही रहेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। x टू द पावर 2/3 का क्या होगा? Minus 1/3 2/3 minus x x1 raised और to x minus रेज टू 1/3. माइनस 1/3। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 कॉमन हो गया इधर, ये बच गया मेरा 1/x। ठीक है, इधर हो गया मेरा प्लस, और 2 को ये हो गया प्लस, यहाँ पर 2/3 एक्स रेज टू 1/3 दिख रहा है, तो 2/3 को बाहर लिख सकते हैं। एक्स रेज टू 1/3 को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा? 2/3 होगा, और 2 माइनस 1/3 5/3। तो फाइनली ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? तो क्या कीजिए, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए और बी वाला क्वेश्चन खुद से कोशिश कीजिए। तो एक तो ये थ्योरी कॉपी कर लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी खुद से कोशिश करके देखो। अच्छा, इससे ऊपर वाला भी एक लिखना है ना? एक नहीं क्वेश्चन हो गया शायद, सर, एक क्वेश्चन बचा हुआ था लिखने को। नहीं हो गया। अच्छा, हो गया था, तो ये दोनों लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? हो गया? Yes, sir. sir. बी पार्ट सॉल्व Yes, किया? sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कर दिया. क्या आंसर आया? 240x cube plus 180x square plus 40x minus 10. किसी को लगता है मुझे सॉल्व करने की जरूरत है या मैं केवल आंसर लिख दूं तो काम चलेगा? सर सिर्फ आंसर लिख दो. सिर्फ आंसर लिख देता हूं, मैच करके देख लेना कि क्या आंसर है. ठीक है, बोलो. Yes, sir. तो इसका आंसर है सर ए वाले हाँ। पार्ट का हाँ बोलो, क्या ये वाले पार्ट का आंसर ऐसे ही फॉर्मेट में रखा तो चलेगा ना? हाँ हाँ, किसी फॉर्मेट में रखो, आंसर देखना मतलब ये कोई काम नहीं है. ये है तुम्हारे बी पार्ट वाले का आंसर. यही आया था क्या? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छा. तो ये है आपका बी वाले का आंसर. तो मुझे नहीं बताना है, आगे बढ़े. Yes, sir. ओके, कुछ और? सर एक बार बता दीजिए ना. ओ भाई साहब, मार डालूंगा. 6x क्यूब माइनस एक्स 10 माइनस 20x. ठीक है, चलो बता देता हूँ. बताना नहीं चाहिए वैसे मुझे. क्या है एक बार बता दो. क्वेश्चन क्या था मेरा? ऊपर चला गया. 6x क्यूब Minus माइनस 10 एक्स minus 10 minus 20x. इंटू 10 माइनस 20x, ऐसा था. Yes. Yes, sir. अच्छा, तो dy बाई dx करेंगे तो सबसे पहले किसी एक को, तो u को बाहर रखा, 6x क्यूब माइनस एक्स को. अच्छा ठीक. अब v को डिफरेंशिएट किया, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ 10 माइनस 20x प्लस दूसरी बार v को बाहर रखा, दैट इज 10 माइनस 20x. u को डिफरेंशिएट किया, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ 6x क्यूब माइनस एक्स. ऐसा होगा. तो ये मेरा हो गया 6x क्यूब माइनस एक्स और 10 माइनस 20x में 10 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 20x का माइनस 20. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मल्टीप्लाइड विथ माइनस 20 प्लस 10 माइनस 20x, 6x क्यूब का डिफरेंशिएशन 18x स्क्वायर -1. This one. और x का 1, सो -1. ऐसा होगा. Yes, sir. Yes, sir. अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, सो 1 पे माइनस 120x क्यूब प्लस 20x प्लस 180x स्क्वायर माइनस 360x क्यूब. फिर बचेगा -10, फिर हो जाएगा प्लस 20x. ऐसा होगा. Yes. तो x क्यूब वाले सारे टर्म को एक साथ कर लो तो -480x क्यूब है ना. x स्क्वायर वाला है एक ही टर्म तो प्लस 180x स्क्वायर. x वाला दो टर्म है तो प्लस 40x और कांस्टेंट वाला एक टर्म है -10. यही कुछ आंसर लिखा था ऊपर. Yes, sir. सर इसको डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं ना, ब्रैकेट सॉल्व करके. मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, बट मल्टीप्लाई मत करो. मल्टीप्लाई क्यों नहीं करो? क्योंकि जैसे मान लो 10 माइनस 20x का पावर 100 रहता, तो अभी तो नहीं सिखाया हूँ, अगले लेक्चर में देखेंगे. अगले नहीं, अगले के अगले देखेंगे, जिसमें भी होगा पावर 100 होगा तो अब मल्टीप्लाई करके कर ही नहीं सकते. अब आपको यही लगाना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ एक और रूल लगेगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ अभी, है ना. तो ये प्रोडक्ट रूल काम का है, ऐसा नहीं कि इसका कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir.
चलो तो अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब ठीक वैसे ही एक रूल है जिसको बोलते हैं कोसेंट रूल। तो अब हम लोग कोसेंट रूल सीखेंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम लोग सीखेंगे कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो कोसेंट रूल के हिसाब से ऐसे समझिए, अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू कोई फंक्शन x का है और डिनोमिनेटर में एक दूसरा फंक्शन x का है, तो उस केस में अगर मुझे dy by dx निकालना है तो हम लोग डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर रखेंगे, दैट इज v स्क्वायर। न्यूमरेटर में पहले v को बाहर रखेंगे, दैट इज डिनोमिनेटर को, और u को डिफरेंशिएट करेंगे। माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर u को बाहर रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज d by dx ऑफ v। तो ये आपको एज अ थ्योरी याद रखनी है। और इसको यूज कैसे करते हैं वो कुछ एग्जांपल से हम अभी सीखेंगे, ठीक है। सर आपने ux by vx प्लस क्या लिखा हुआ है? कहाँ पे बेटा? सर ux डिवाइडेड बाय vx प्लस देने वो ये मान लो कोई फंक्शन है, एग्जांपल देता हूँ समझ आएगा। मैंने कहा ये कोई फंक्शन है जो u by v के फॉर्म में है। तो अगर कोई फंक्शन u by v के फॉर्म में है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे रुको अभी समझ आएगा इस u v का मतलब क्या है। सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा है, y इज इक्वल टू कुछ भी जो मन करे बोल दो, 3x माइनस 5 अपॉन x प्लस 10। इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। अब इसको तुम डिवाइड करके तो कुछ कर नहीं सकते, नहीं कर सकते ना। यस तो इसको जब कोसेंट रूल से करेंगे तो मेरा dy by dx जो न्यूमरेटर है वो हमारा u है और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा v है। तो नीचे x प्लस 10 का स्क्वायर, ये जो लिखा था मैंने v स्क्वायर, ऊपर पहले v को बाहर रखेंगे, दैट इज x प्लस 10 को बाहर रखेंगे, फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज d by dx ऑफ 3x माइनस 5, है ना, माइनस दूसरी बार u को बाहर रखेंगे, दैट इज 3x माइनस 5, v को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज d by dx ऑफ x प्लस 10। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, ऊपर में देख लेना तुम लोग ठीक से, 3 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 3x माइनस 5, वो तो 1 हो गया, डिवाइडेड बाय x प्लस 10 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। यस तो देखो 3x प्लस माइनस चला गया, 10 3 जा 30, 30 प्लस 5 ऊपर 35 बच गया, तो 35 अपॉन x प्लस 10 का होल स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्लियर है? कुछ और एग्जांपल देखते हैं, बट पहले इसको कॉपी कर लीजिए,
और इस एग्जाम्पल के साथ फिर इसके कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। लिख लिए? Yes, sir. आगे बढ़े? यस सर। हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. ओके से? Yes, sir. कोसेंट रूल के प्रैक्टिस के लिए कुछ सम देता हूँ, आपको कीजिए। नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। मुझे नहीं लगता है कि नहीं होने का कुछ है। बस खाली जो फॉर्मूला दिया है उस पर उसको यूज करना सीखिए। कोसेंट रूल के ये सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए जरा सा। 4 क्वेश्चन है। तुम लोगों को बोर्ड वाला मेथड सही लगता है या ये वाला मेथड सही लगता है? ये वाला। सर ये वाला। ठीक है, ये वाला सर। यही वाला चलेगा फिर। ये वाले में आप लोगों का पहला क्लास लिया है मैंने या पहले भी लिया है? सर पहला। पहला है। पहला क्लास पहला है। अच्छा पहला है। दोनों लेते रहता हूँ कभी कभी तो इसलिए पूछा।
सर हो गया. हो गया चारों? यस सर. यस. वेरी गुड. बोलो, इसमें से मुझे कुछ बताना है तो बोलिए. सेकंड वाला सर बता दो. कौन सा सेकंड वाला? ठीक है. चलो सेकंड वाला देख लो. इसको अगर हम dh/dx करेंगे तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में x² - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. होगा. न्यूमरेटर में क्या करेंगे कि पहले 4 तो कांस्टेंट है तो बाहर, x² - 2 को बाहर रखेंगे और √x को डिफरेंशिएट करेंगे. दैट इज d/dx ऑफ √x. कोई दिक्कत? माइनस दूसरी बार क्या करेंगे कि 4√x को बाहर रखेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे. दैट इज d/dx ऑफ x² - 2. ऐसा लिखेंगे? बोलो. तो ये हो गया मेरा नीचे डिनोमिनेटर में x² - 2 का होल स्क्वायर, ऊपर 4 x² - 2 √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x माइनस 4 √x x² - 2 का डिफरेंशिएशन 2x. तो ये हो गया 2 2 जा 4. तो ऊपर बच गया मेरा 2 × x² - 2 अपॉन √x माइनस 8 x √x डिवाइडेड बाय x² - 2 का होल स्क्वायर. और थोड़ा ठीक करना चाहोगे तो √x को एलसीएम ले लो. √x को एलसीएम ले लोगे तो ऊपर हो जाएगा, देखना ध्यान से, 2x² - 4 और x √x तो -8x² हो जाएगा ना.
सो माइनस 8x² और डिनोमिनेटर में फिर ये √x आ जाएगा, तो √x इंटू x² माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि -6x² माइनस 4 डिवाइडेड बाय √x मल्टीप्लाइड विथ x² माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फाइनली आंसर होगा। ठीक है? यस सर, समझ गया। और बोलो, और कुछ इसमें से बताना है? कैसे सी और डी कोई दिक्कत ही नहीं है करना? नहीं वो सर। सर सी और डी तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, बिना कोसेंट रूल के भी करके चेक कर सकते हो। आगे बढ़ूं? यस सर। लिख लिया सबने? बोलो। यस सर। नहीं सर। तो जल्दी कॉपी करो। सर सबके एक बार फाइनल आंसर्स बता दो। फाइनल आंसर लिख दो। अच्छा, लिख देता हूँ। आगे बढ़े? हो गया? सर 1 मिनट। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसके फाइनल आंसर लिख देता हूँ, तब तक तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूँ, करते रहो। लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के एप्लीकेशन बेस्ड एक ये क्वेश्चन करो।
Sir, done. Sir, done. आ गया? क्या आंसर आया बताओ? क्या आंसर आया बताओ? नहीं आया सर। नेगेटिव है सर। Sir, negative है. क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव नहीं। The balloon is being drained of air at t equals to 8. अच्छा, तो ड्रेन हो रहा है, रेट नहीं निकाला। सर कंप्लीटली सॉल्व नहीं किया। अच्छा ठीक है, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। सब लोग ध्यान से देखो। We gonna smoke a the ganja till the very end. अच्छा है। Oh, ओ ganja, भाई ganja. साहब, कौन था भाई? ऐसा गाना सुन के कौन सा पढ़ाई करता है तू? सर नाम भी उसका तेरा बाप है। क्या हुआ? निकल गया बाहर सर, से निकल फ्रॉड गया. है। अच्छा निकल गया, खाली गाना बजाने आया था। वैसे कौन सी लैंग्वेज में सॉन्ग था, मुझे तो समझ भी नहीं आया। एनीवे, सपोज द अमाउंट ऑफ एयर इन अ बलून एट एनी टाइम दिया हुआ है, तो बलून के अंदर एयर क्या है उसका रेट दिया हुआ है। तो देखो, तो V है हमारा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू T रेज टू 1/3, ऐसा लिख सकते हैं।
अपॉन 4t प्लस 1। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, तो अगर ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर है इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे और इसका रेट अगर पॉजिटिव आएगा मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव आएगा मतलब डिक्रीज कर रहा है, यस सर। है ना? और इंक्रीज कर रहा है मतलब बलून में एयर जा रहा है और डिक्रीज कर रहा है मतलब ड्रेन आउट हो रहा है। तो वही बात लैंग्वेज में लिखा हुआ और कुछ नहीं। तो चलिए dv/dt। अब जब इसको हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो देखेंगे कि ये दो फंक्शन का डिवीजन है, तो डेफिनेटली कोसेंट रूल लगेगा और कुछ नहीं है मेरे पास। तो कोसेंट रूल में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो गया, ऊपर डिनोमिनेटर को बाहर रखा पहले, तो 4t प्लस 1 को बाहर रखा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया तो हो जाएगा 6 इंटू d/dt ऑफ t टू द पावर 1/3। होगा ऐसा? यस सर। यस। माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा, दैट इज 6t टू द पावर 1/3। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, दैट इज d/dt ऑफ 4t प्लस 1। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नहीं सर। नो सर। तो ये हो गया 6 टाइम्स 4t प्लस 1 t टू द पावर 1/3, तो ये हो गया 1/3। 1/3 माइनस 1 कितना होता है? -2/3। -2/3। ये हो गया -6t टू द पावर 1/3। 4t का डिफरेंशिएशन 4 होगा, यस सर। यस। डिवाइडेड बाय 4t प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। अच्छा, तो इसको हम फर्दर ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 3 2 जा 6, है ना? तो ये हो गया 2 इंटू 4t प्लस 1 इंटू t रेज टू 2/3 विथ माइनस साइन, माइनस 6 4 जा 24, तो 24 t रेज टू 1/3 अपॉन 4t प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आया। मुझे dv/dt कब पूछा है? t इज इक्वल टू किस टाइम पे पूछा है? 8। तो t की वैल्यू जब 8 पुट करेंगे हम, तो हम लोगों को देखो dv/dt कितना मिलेगा। तो t 8 पुट कर दो, तो 8 4 जा 32 होगा। यस सर। 32 प्लस 1 33, 33 Yes, sir. इंटू 2 66, so सर 66। वापस वो ज्वाइन हुआ, क्या? फिर से वो ज्वाइन हुआ। हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो ये 66 t टू द पावर -2/3, t कितना है मेरा? 8, तो 8 टू द पावर -2/3 माइनस 24, t की वैल्यू 8, तो 8 टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 4t प्लस 1, तो 4t प्लस 1 कितना हो जाएगा? 33 का होल स्क्वायर हो गया। तो अब देखो, मैं ये सिखाना चाहता हूं कि 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं। 8 इज 2 क्यूब, तो ये मेरा हो जाएगा 66/4। जरा सा ध्यान से देखो तो, -24 इंटू 8 इज 2 क्यूब, तो इंटू 2
डिवाइडेड बाय 33 का स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। और ये नेगेटिव है, ये पता चल गया पक्के से। वैल्यू क्यों निकालू, नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब है, निकाल भी सकते हैं वैसे। तो ये नेगेटिव है, ये पक्का है। यस। इसका मतलब वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, सो एयर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो फिर। सर फिर मतलब एग्जाम में फाइनल नंबर को निकालना पड़ेगा पूरा। कौन है ये? गया क्या फिर वो? सर गया। क्या सर नाम था मालूम उसका? नहीं, फिर से तेरा बाप ऐसा लिख के आ गया। अच्छा, उसका नाम नहीं आया था। इसके पहले तेरा बाप रखा था, अभी फिर से तेरा बाप। अच्छा अच्छा, ठीक है, ढूंढ लूंगा मैं इसको, कोई बड़ी चीज नहीं है, रुको। ठीक है। हाँ, ये लिख लिया। यस। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ डन सर। हो गया? ठीक है, चलो। तो आज मैं आपको ठीक वैसे ही पिछली बार के जैसा एक प्रोडक्ट और एक कोसेंट रूल का एक असाइनमेंट दे दूंगा, उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। कल मैं शाम को फिर उसका आपको आंसर की और सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है? फिर Yes, उसका sir. प्रॉपरली नोटबुक Yes, sir. बनाओ। इस चैप्टर में प्रॉपर नोटबुक नहीं बनाओगे, आगे चल के फंस जाओगे। ठीक है, सब लोग बना रहे हो प्रॉपर नोटबुक? यस सर। यस सर। एक एक स्टेप लिख के। यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बाय Yes. सर, थैंक यू सर। सर हाँ, बोलो बोलो। सर अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम जैसा कोई क्वेश्चन था। हाँ, लेकिन सर अगर हम लोग को सच में कोई रियल लाइफ में ऐसा क्वेश्चन बनाना है, ऐसे तो हम लोग इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, ऐसा जैसे हम लोग ने यहाँ पे डिराइव किया इक्वेशन हाँ क्वेश्चन में? पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे कि कैसे क्वेश्चन के लैंग्वेज से हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, पढ़ेंगे, घबराओ मत। ठीक है सर। बाय सर, थैंक यू सर। या बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय। Thank you, sir.